जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार जब भगवान श्री राघवेंद्र अपने दरबार में विराज रहे थे, तब एक उलूक और एक गिरध उनके चौड़ों में उपस्थित हुए और बार बार उनके चौड़ों को बारी बारी से छूने लगे। प्रभु के द्वारा कार्य पूछे जाने पर गिद्ध कहने लगा, आप देवताओं तथा असुरों में प्रधान हैं, बुद्धि में आप बृहस्पति और शुक्र से भी बढ़ चढ़कर हैं, साथ ही प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वत्र की बातें जानते हैं। प्रभु, इस उल्लू ने मेरे अपने बाहुवीर्य से बनाए हुए मकान का अपहरण कर लिया है। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप कृपया मेरी रक्षा करें। गिद्ध की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि उल्लू कहने लगा, महाबाहु राम, इंद्र, चंद्र, यम, कुबेर और सूर्य के अंश से राजा की उत्पत्ति होती है। उनमें से मनुष्य का अंश तो थोड़ा ही होता है। फिर आप तो सर्वदेव में साक्षात भगवान नारायण ही हैं, इसलिए आपसे परे तो कुछ ही नहीं। नाथ, सबके स्वामी होने के कारण आप हम लोगों के स्वामी तथा न्यायकर्ता हैं। देवघर मेरा है और यह गिद्ध उसमें घुसकर नित्य प्रत मुझे बाधा पहुंचाता है, इसलिए स्वामी मन इसे शासित किया जाए। इस पर भगवान ने गिद्ध से पूछा, अच्छा तुम तो ये बताओ कि तुम उस मकान में कितने वर्षों से रह रहे हो? गिद्ध ने कहा, प्रभु, जब से यह पृथ्वी मनुष्य से घिरी हुई प्रकट हुई, तब से वह मेरा घर, मेरा आवास रहा है। इस पर प्रभु ने अपने सभासदों से कहा, सभ्यो, वह सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वे वृद्ध नहीं जिन्हें धर्म का परज्ञान न हो, वह धर्म भी नहीं जहां सत्य ना हो, और वह सत्य भी नहीं जो छल से अनुबद्ध हो। इसके साथ ही यदि सभासद गण सभी बातों को ठीक ठीक जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और यथावश सर बोलने का कष्ट नहीं करते, तो वे सभी मिथ्यावादी ही समझे जाते हैं। या जो काम, क्रोध और भय के कारण जानते हुए भी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं देते, वे सभासद अपने को एक सहस्त्र बरुड़ पासों से बांध लेते हैं। उन पासों में से एक पास एक बरस में छूटता है। इसलिए कौन सा ऐसा सभासद होगा जो इन रहस्यों को जानते हुए भी सत्य का अपलाप करें या जानबूझकर मौन साध लें? अतएव आप लोग इनमें व्यवहार का ठीक ठीक निर्णय करें। सभासदों ने कहा, महामती राज सिंह, रघुनंदन, लक्षणों तथा वाणी के विकारों से गिद्ध की बातें ठीक नहीं जान पड़ती। उल्लू ही ठीक कह रहा है, पर यह तो हम लोगों का मत है महाराज, अर्थात यथार्थ इसमें आप ही सब परम प्रमाण हैं। मंत्रियों की बात सुनकर प्रभु ने कहा, पुराणों में कहा गया है कि पहले यह सारी पृथ्वी और यह सारा चराचर जगत जल में था और वह महाविष्णु के हृदय में विलीन हो गया था। महातेजस्वी विष्णु इसे हृदय में लिए हुए अनंत वर्षों तक योग निद्रा में सोते रहे। उनके उठने पर उनकी नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जिनके कान के मल से मधु और कैटभ, ये दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े, किंतु जिन्हें चक्र के प्रहार से साक्षात श्रीहरि ने मार डाला। उन्हीं असुरों के मेद से प्लावित होकर यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। उसे श्री विष्णु ने फिर शुद्ध कर वृक्ष, औषधियां एवं नाना प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण किया। पर यह गिद्ध कह रहा है कि यह उस घर में तब से बसता आ रहा है जब से मनुष्यों से आवृत यह पृथ्वी निकली। ऐसी दशा में यह घर उल्लू का ही है, गिद्ध का नहीं। अतएव परिग्रह हर्ता पर पीड़क होने के नाते गिद्ध को दंड दिया जाना चाहिए। भगवान यूं कह ही रहे थे कि आकाश से निर्मल ध्वनि सुनाई पड़ी, रामभद्र, आप इस गिद्ध का वध मत कीजिए। ये काल गौतम के तपोबल से पहले ही दग्ध हो चुका है। पूर्व जन्म में यह ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। एक बार काल गौतम नामक महात्मा इसके घर भोजन के लिए पधारे। उन
महात्मा के आहार में अनजाने में थोड़ा मांस रखा गया। यह देख उन्होंने क्रोध में इसे शाप दे डाला कि जा तू गीध हो जा। यह नहीं क्षमा कीजिए, अनजाने में भूल हो गई है। आज बातें कहता ही रह गया, पर उन्होंने एक ना सुनी। अंत में शाप की अवधि कम करते हुए उन्होंने कहा कि जब इक्ष्वाकु कुल में महाशय राजीव लोचन श्री राम भद्र प्रकट होंगे और वे तुम्हें अपने हस्तार बिंद से स्पर्श करेंगे, तब पुनः तुम्हें दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। अतः देव यह दयनीय है, वैद्य नहीं। इस अंतरिक्षगत अशरीर वाणी को सुनकर भगवान ने ज्यों ही उसका स्पर्श किया, गीध ने घृणित शरीर त्याग कर दिव्य गंधानुलुप्त दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया और राघव साधु धर्मज्ञ राम भद्र साधु, आज आपने मेरा घोर नरक से उद्धार किया, मेरे शाप का अंत कर दिया। एवं कहता हुआ वह दिव्य लोक को चला गया। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए।